एक कारण और है, इतनी घनी घनी कुंडों में चले जाते हैं सवारी लेकर के, सखियों का घुसना भी भारी हो जाता है। और वो चाहते हैं सबरी सखी तो रह जाए, सीधी रह जाए, मैं रह जाऊं कुंज में बस, और यही कुंज विहार हो। तो ललिता जी हल्ला करती हैं, श्याम सुंदर कहाँ माने, पर जैसे तैसे अब कोतवाल पद पे है तो हटाया भी नहीं जा सकता। कोई बात नहीं, तो बीच बीच में नौक झोंक तो श्याम सुंदर की चलती है। श्याम सुंदर भी कहते हैं कोई बात नहीं ललिता जी, हम भी पक्के गुरु के चेले हैं। श्याम सुंदर की गुरु कौन है? राधिका आमार गुरु आमी शिष्य नट। वो तो स्वयं चरितामृत में कहते हैं राधा ही मेरी गुरु है। तो ठीक है, यदि हम भी पक्के गुरु के चेला हैं तो आप हमारे बहुत पीछे पड़ी हो, आपका ही मंत्री पद से हाथ दिलवा देंगे किसी दिन। मन मन में सोचते, कहते तो नहीं, ललिता जी बहुत जोरदार है। सो कहा कि अब श्याम सुंदर तो श्याम सुंदर महाराज पूरे में यात्रा घूमे आई और फिर आकर के श्री बरसाना गहबर वन में सवारी रुकी। विराजमान भय सब चंदवा अंदोला लगे, और अब प्रिया जी राजा हैं तो राजा का तो जहां पड़ाव हो जाएगा सब सेवा के लिए दौड़ेंगे। श्री जी का ऐश्वर्य रूप, हमारी राधा रानिन की महारानी, हमारी राधा वृंदावन महारानी, कीर्तन हो रहे, प्रिया जी विराज रही हैं। इधर श्याम सुंदर ने एक लीला कर दी अटपट। कहा लीला कर दी, अब उनकी तो आंख लगी है ललिता जी पे। कहा कि ललिता जी सेवा में लगी थी, फिर सारी अष्टसखी प्रिया जी को घेर के बैठ गई। श्याम सुंदर ने कहा कि वो धीरे 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 गए और ललिता जी के पीछे जाके अपनी वंशी ललिता जी के वस्त्र में छुपा दी, चुनरी में छिपा दी, और ऐसी छिपाई बांध दी चुनरी में। अब उनको खबर नहीं, चुनरी में बंसी बांध दी। और फिर सामने से श्री जी के सामने आए, जैसे कोई बादशाह को सलाम करे, दुहाई है दुहाई है दुहाई है। श्री जी ने कहा भाई, ललिता जी ने कहा हद हो गई, लोग क्या कहेंगे, कैसी रानी बनी, इनके कोतवालों को दुहाई करनी पड़ रही है, और बेचारी कैसे किसी प्रजा का दुख दूर करेंगी। ललिता जी ने कहा क्या बात है कोतवाल जी? बोले बहुत दुहाई है दुहाई है दुहाई है। श्री जी ने कहा ललिता पूछ तो सही, इनको क्या हुआ? ललिता जी ने कहा दुख क्या है, पीड़ा क्या है? श्याम सुंदर कहते हैं रानी जी मेरी बंशी चोरी हो गई है। विशाखा जी ने कहा बहुत अच्छा हुआ जो कुल नासी बंसी चोरी हो गई, पिंड छूटा, न खाबन दे न सोबन दे न जीवन दे न मरण दे, ऐसी बंशी खो गई, बहुत अच्छा काम हुआ श्री जी आपके राज में। तो पर सुन के श्री जी तो गंभीर हो गई, अरे ऐसा मत बोल, हम राजा बने हैं और पहले दिन तो बंसी चोरी हो गई। ये तो राजा के सामने कोई चोरी का मुकदमा आए कोई, तो उसको विचार करना चाहिए कि ये कहना चाहिए कि अच्छा हुआ कुल नासी बंसी खो गई। तो विशाखा जी ने, अब श्री जी तो बहुत कम बोलती हैं संकोच में, उनकी ओर से ललिता जी बोलती हैं या विशाखा जी बोलती हैं, विशाखा जी भी थोड़ा बोलती हैं, सबकी तरफ से ललिता जी बोल लेती हैं। तो ललिता जी ने कहा कहिए कोतवाल जी, कौन ने आपकी बंसी ले ली? बोले ये मुझको कहा पता कौन ने ले ली। तो फिर कब चोरी हुई, कैसे चोरी हुई? बोले रानी जी अभी पूरी सवारी में तो साथ थी, आप तो जानती हो मुझे बंसी कितनी प्यारी है, मैं अपने प्राणों से लगाए रखता हूँ, एक क्षण के लिए बंसी को नहीं त्यागता। तो अभी तक तो साथ थी, थोड़ी देर पहले तक मैंने देखा मेरे पास बंसी थी, फिर बस अभी थोड़ी देर में चोरी हुई है, थोड़ी देर में चोरी हुई है। हाँ तो क्या कहना चाहते हैं आप? इस बार श्री जी ने कहा।
श्याम सुंदर ने कहा, रानी जी यदि अपराध क्षमा हो, मुझे अभय दान दिया जाए तो मैं कुछ कहना चाहता। अरे अभय 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 कहिए। मेरा अनुमान है कि चोर आसपास ही है मेरी बंशी का, क्योंकि कहीं रास्ते में चुराई गई होती तो पहले ही चोरी हो गई होती। ये अभी चुराई गई है कुछ देर के भीतर, तो चोर यही है। श्री जी ने कहा, हे भगवान, तो कौन चोर हो सकता है? अब ये कैसे पता चले श्री जी कौन चोर हो सकता है? तो कोतवाल जी आप ही बताइए कि फिर क्या किया जाए। बोले एक तरीका तो ये है, यदि आप आज्ञा करो तो। पूछिए। ललिता जी ने कहा, ये कहेंगे कि मैं सबकी तलाशी लूंगा, पर मैं होने नहीं दूं तलाशी। तो आप क्या ये कहना चाहते हैं कि तलाशी लेंगे? हाँ रानी जी, अब जब चीज खोई है तो फिर तलाशियां तो होती हैं। ललिता जी ने कहा, श्री जी मैंने कहा था इनको मत रखो, ये पहले दिन ऐसे ऐसे मुकदमा ले आएंगे कि बस इनकी बंसी चोरी हो गई। ये सबके चित चोर, माखन चोर, दधी चोर, चीड़ चोर, इनकी कौन चीड़, सब इनके नाटक हैं। अरे ललिता ऐसे नहीं कहते, सब समाज लगा है, कोतवाल का ही सामान चोरी हो गया तो फिर और कोई क्या भरोसा करेगा हम पर। तो कोतवाल जी बोले, बस श्री जी या तो आज्ञा दो, जितने बैठे हैं यहाँ मैं सबकी तलाशी ले लूं। विशाखा जी ने कहा, हद हो गई प्रिया जी, जानती हो इनका तलाशी लेने का तरीका कैसा है, कैसे कैसे तलाशी लेंगे, तो फिर क्या किया जाए। तो ये तलाशी लेना तो ठीक नहीं, सब यहीं पे हैं। तो रानी जी एक तरीका और है। क्या? कि जितनी भी आपकी मंत्री हैं, आदरणीय सखीगण, अनंत श्री संपन्न ललिता जी, अनंत श्री संपन्न विशाखा जी, और कितनी जी हैं, वो सारी जी और उनके जो नीचे सारी जी हैं, वो सारी जी एक बार खड़े होकर स्वयं ही, मैं तलाशी नहीं ले रहा, किसी को नहीं छू रहा, सब अपनी अपनी चोनरी लहंगा झाड़ दें, एक बार ऐसे हिला दें अच्छे से। तो अगर किसी के पास होगी तो उसने छुपाई रखी होगी, बस एक बार अच्छे से अपने शरीर को तो मिल जाएगी। ललिता जी ने कहा, ये ठीक रहेगा, कम से कम तलाशी से तो बचेंगी, नहीं तो हम जानती हैं इनके मन में कहा है। सुप्रिया जी ने कहा, ठीक है, अब कम से कम कोतवाल तो दुखी नहीं रहना चाहिए, इतनी मेहनत बड़ी, बताओ बंसी खो गई। सबरी सखी ठाड़ी हो गई, एक एक करके सखी आगे आएगी, अपनी चुनरी आदि झाड़ के दिखाएगी, घूम के दिखाएगी, श्री जी देख लेंगी नहीं है। अब एक एक करके सब आई, तुंग विद्या जी आई, रंग देवी जी आई, सुदेवी जी आई, चंपक लता जी आई, इंदु लेखा जी आई, मंजरी गण भी आई, तुलसी मंजरी जी की भी ली गई तलाशी, वो भी तो विराजमान है वहां। रूप मंजरी जी आई, लवंग मंजरी जी आई, गुण मंजरी जी आई, चंपक मंजरी जी आई, विलास मंजरी जी आई, कुंदलता भी आई, धनिष्ठा भी आई, नांदी मुखी, सब आई, करते करते लगभग सब। विशाखा जी ने कहा, श्री जी मैं कह रही थी ना, सब इनका नाटक है, कोई बंसी बंसी नहीं चोरी। जने कहा छोड़ आए हैं बंसी, बस इनको नाटक करना इसलिए सब लीला कर रहे हैं। अब तो संतोष हो गया ना? नहीं रानी जी, अभी पूरा संतोष नहीं हुआ। तो पूरा संतोष कैसे होगा? बोले सबकी तलाशी हो गई, मैं संतुष्ट हूँ, बस एक जनी बची है। कौन? यही आपकी प्रधानमंत्री, अनंत श्री संपन्न, ऊंचा गांवारी, विशोक गोप की कन्या, लड़वे वाली श्री ललिता सखी जी। भाई ये और दे दे, बस बात खत्म है, संतोष हो जाएगा। मैं सोचूंगा मेरा और मेरी प्राण प्यारी बंशी का संग इतने ही दिनों का था। अरे प्रधानमंत्री पे चोरी को आरोप, अरे अरे वो तो ठीक नहीं है। ललिता जी की तो त्योरी चढ़ गई, हे भगवान, सबरे समाज के बीच मेरे को कह रहे तलाशी। ललिता जी खड़ी हो गई, कोतवाल जी
अगर मेरे पे बंसी न निकली तो ये बता दो कि फिर कहा होएगा। बोले जो आप जानो। सबके आगे 4 गुलचा गाल पे लगाऊंगी। कोतवाल जी कहे स्वीकार है, पहले मोकू अच्छे से, बस अब आप ही बची हो और सब तो होगी और फिर संशय नहीं रहा। अब बेचारी ललिता जी को क्या खबर कि मेरे संग क्या घटना घट गई है। और वो बेचारी बहुत अदा में, वो तो प्रसन्न हो रही थी, नेक घूमूंगी, नेक चुन्नी झाड़ूंगी, नेक शरीर हिलाऊंगी और फिर श्याम सुंदर के गाल पर गुलचा को प्रसाद दूंगी। पर वो जैसे ही श्री जी के आगे आई, और श्याम सुंदर ने भी ऐसी गांठ बांधी थी चुनरी में डोरा की, जैसे आई और जैसे घूम के चुनरी घुमाई और चुनरी फटकी, काऊ की चुनरी से नहीं, ललिता जी की चुनरी से झट बंसी खुल के गिरी। और जैसे गिरी श्याम सुंदर के हो मुंह को कहा पतो चोरन की सरदार यहीं बैठी है, बहुत चढ़ा चढ़ा के बात करे। अब बता ऊंचे गांव बारी कौन के गुलचा लगेंगे। और ललिता जी तो ऐसी जैसे 100 घड़ा पानी पड़ गए हो, आंखन में आंसू भर गए। श्री जी को कहे हाय सौगंध, हाय हाय ये कैसे हो गए हो, मैं कहा करूंगी या बंसी को, अब बांस बसुरिया को मैं कहा करूंगी। प्रिया जी आपके चंदन की सौगंध खा के कहूं मैं, जो मैंने इनकी बंसी चुराई हो, आप तो जाने हो कैसे हैं, इनको कहा इतिहास है। मोकू तो लगे इस सबरो नाटक इनको है, पहले मेरी चुनरी में लगा गए हो बंसी और फिर मोकू सबके सामने चोर प्रमाणित कर दियो हो। अरे मैं चरणन की सौगंध खा के कहूं, श्री राधा चरण कमल की सौगंध जो मैंने बंसी चुराई हो। अब जब ललिता जी ने चरणन की सौगंध खाए के कह दी कि मैंने बंसी चुराई हो, मुझे चरणन की सौगंध, अब कौन अविश्वास करे। ललिता सब जानते हैं ललिता जी को, ने कर रो बोले पे श्री जी के तो बड़ी अनन्य को श्री जी के चरणों की सौगंध तो नहीं खामेंगी। जब चरणन की सौगंध खाए लगी, अब तो सब चुप हो गए। श्याम सुंदर ने कहा भाई है श्री जी की सखी है, सबरी कला आती है ने। अब श्याम सुंदर चुप, न आगे कह सके न पीछे कह सके। मैं चरणन की सौगंध खा के कहूं जो मैंने बंसी चुराई हो। अब प्रिया जी फिर दुविधा में पड़ी, अब ये मुकदमा सुलझेगो कैसे, तो और उलझ तो ही जा रहे हो। तब ललिता जी ने कही मैं बताऊंगी मारक। श्री जी कहा मारक है, अब मैंने तो चंदन की सौगंध खा के कह दियो, मैं तो झूठी नहीं हूँ, चंदन की सौगंध खा के कह रही है जो मैंने बंसी चुराई हो। अब इधर कोतवाल जी से हो कह दो ये, और चंदन की सौगंध खा के कह दे कि मैंने चुन्नी ना रखी ललिता के चीर में, तो मैं मान जाऊंगी, फिर जो सजा कहेंगे मिलेगी। अब जब ये कहो, अब तो कोतवाल जी की महाराज स्थिति विपरीत हो गई। अब तो ऐसी हो गई कि माखन चोरी करते पकड़ लिए गए हो, ना आगे को जावे को बचो ना पीछे को जावे को बचो। अब कहा करूं। अब ललिता जी ने कहा अब को पीछे हटो, बोलो बोलो बोलो, बड़ी बड़ी बातन ने फेंक रहे, अब बोलो बोलो बताओ, धरोगे चंदन को छू के शपथ खाओगे कि मैंने ललिता के आंचल में ना धरी। तब श्याम सुंदर सोचे कहाँ करूं कहाँ करूं कहाँ करूं। तब मन में सोचा चलो शपथ खाऊं न खाऊं वो तो पीछे की बात है, पर ललिता जी बार बार ये तो कह रही हैं चंदन को छू लो चंदन को छू लो, चलो कम से कम चरण छुए को अवसर तो मिलेगा, आगे तो बढ़ो। तब श्याम सुंदर धीरे 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 धन धन राधिका के चरण, सुभग शीतल अति सुकोमल कमल के से बरन, नंद सुत मन मोदकारी विरह सागर तरन, दास परमानंद छिन छिन श्याम जिनकी शरण, धन धन राधिका के चरण। धीरे 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 श्याम सुंदर गए हैं
आचार्य लोग वर्णन करते हैं, हियार माझारे उठे रसेर हिलोली, जबे परशिते चाही तोमार पायर आंगुली। जब प्रिया जी के चरण की उंगली को छू के भी हृदय में रस की हिलोल उठती है, तो अब तो प्रिया जी का चरण स्पर्श करना है। तब भी कोतवाल साहब धीरे धीरे चले, जैसे जैसे चरणन के निकट जा रहे हैं, देही पद पल्लव मुदारम। अरे श्री जी का नाम ही राधिका इसीलिए है, जो श्री कृष्ण के द्वारा आराधिका है, जो श्री कृष्ण के द्वारा आराधिता है, वे ही तो राधिका है। जिनके द्वारा श्री कृष्ण आराधित है, आराधित से अर्थ यहाँ केवल कोई षोडशोपचार की आराधना नहीं, आराधना माने सुख देना, सेवा देना। श्री कृष्ण जिनके द्वारा आराधित है वे राधिका, और जो श्री कृष्ण के द्वारा आराधित है वे राधिका। तो वे तो प्रिया जी के चरणों को कितना तो वर्णन आज तक सुना है, मस्तक पे, नेत्रों पर, हृदय पर धारण करते हैं। और धीरे 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 अब ललिता जी तो अपने आवश में स्पर्श करके बोलो, स्पर्श करके बोलो, स्पर्श करके बोलो कि तुमने नाय बंसी धरी। लेकिन जैसे ही पहुंचे और चरणन पे जैसे नेक स्पर्श कियो, आंखें से झरझर झरझर अश्रुपात हो रहे, देह पुलकित हो रही है। कोतवाल रूप तो छूट गयो, कोतवाल रूप को रोब भी छूट गयो। श्री जी मुदित हो रही है। श्याम सुंदर वहीं चरण स्पर्श करते भये प्रिया जी के चरणन को मस्तक पे धारण कर रहे हैं, हृदय पे धारण कर रहे हैं। कृष्ण प्रेममयी राधा, राधा प्रेममयो हरि, जीवने निधने नित्यम राधा कृष्ण गतिर्मम। कृष्ण प्राणमयी राधा, राधा प्राणमयो हरि, जीवने निधने नित्यम राधा कृष्ण गतिर्मम। कृष्ण चित्त स्थिता राधा, राधा चित्त स्थितो हरि, कृष्ण गृह स्थिता राधा, राधा गृह स्थितो हरि, जीवने निधने नित्यम राधा कृष्ण गतिर्मम। श्याम सुंदर तो भावातिरेक में बह गए। ललिता जी को भाव नेक ठंडो भयो पे पूरो नहीं। और श्री जी से क्या बोली, देख लियो महारानी जी, आपके चरण धर्म स्वरूप है, आपके दोनों चरण कमल साक्षात धर्म को स्वरूप है ना। अब देखो मैंने इतनो कहो, बोलो 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 बोलो, पर धर्म स्वरूप आपके चरणन को स्पर्श करके अब इनके मुख से मिथ्या वचन निकलेंगे नहीं। अब बोलो नहीं जा रहे हो। अब सब सखियां समझ गईं कि ये सब श्याम सुंदर की लीला थी, श्याम सुंदर ने धरी थी बंसी। और बस क्या कहना, अब श्याम सुंदर तो अधीर होते ही प्रिया जी के चरण कमल में विभोर होके पड़े हैं। और तब तो सब मंजरी गण आ गए। स्वयं ललिता विशाखा जी कि जितना भी जो कुछ ललिता जी भी जो कुछ करती हैं, कर्कश बोलती हैं, वो भी सुख के लिए बोलती हैं। अब लीला में सबरे हाथ जोड़ने वाले नहीं, कोई मुकाबला करने वालों भी तो चाहिए। तब ललिता विशाखा जी तो चमर लेकर के ठाड़ी हो गई हैं। श्री रूप मंजरी जी, तुलसी मंजरी जी ने प्रिया जी को संकेत देख करके अब श्याम सुंदर को कहाँ विराजमान किया जाए। अब ये तो ऐसी स्थिति में है कि चार तो इन्हें संभार बेवारे चाहिए, ये तो भाम में बह गए, कहा होएगो।